हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए आज क्या है, आज डेट है 24 अगस्त। आज जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसके बारे में एनालिसिस लेकर आए हैं। और एनालिसिस में लेकर आए हैं हम मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैथ के जो क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उनको तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़े से लेवल के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को कराएंगे हम। और जितने क्वेश्चन आए उतने क्वेश्चन कराएंगे हम। तो तीनों शिफ्ट से मिलाकर कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी आपने क्वेश्चन किए भी होंगे, यानी लगभग तीनों शिफ्ट से हमने कुछ क्वेश्चन लिए छांटे हैं। उन क्वेश्चन को देखेंगे आप, और आपने क्वेश्चन किए भी होंगे तो आपने क्या किया है, क्या आंसर लगाया, उस चीज़ को देखना आप। और नहीं किया है तो देख लीजिए। और जिनका पेपर आने वाला है, यानी जिनका पेपर आने वाला है तो वो देख लें किस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि एक आ जाता है। जो क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा कि ब्याज है मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 12 वर्ष दे रखा है। तो इसमें पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आपको पता ही है कि इसमें केवल नॉर्मल पूछा है, यानी ऐसा पूछा है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो क्वेश्चन में बोल देता, लेकिन इसमें नहीं बोला है, तो इसका मतलब है ये SI है। अब SI का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि PRT/100, ये सबको मालूम है, बराबर है जो है ब्याज निकल के आती है, यानी इंटरेस्ट निकल के आती है, ठीक है। तो इसका जो मैं इसे अब आप कर सकते हो इसे कि मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 5 है, ब्याज हो जाती है 3 हो जाती है, यानी कि मूलधन का 5/3 हो जाती है। यानी यहाँ की ये कितना है हमारा मूलधन है, ये ब्याज हो जाती है। तो यह मूलधन लिख सकते हैं 5 इंटू R कितना है नहीं दे रखा है, तो हमसे R लिख लेंगे, इंटू टाइम कितना दे रखा है 12 वर्ष है, अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा, कितना है 3 हो जाता है। ये 3 है, ब्याज है। अब इसे काट लो, R बराबर कितना निकल के आएगा, ये हमारा 3 से 4 काट लो, ये 520 यानी 5% है, वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% निकल के आएगा। और यही हमारा आंसर था जो आपने लगाया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप जो आपने देख लिया, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये लगभग आज की 2 शिफ्ट में बताया जा रहा है कि लगभग 2 शिफ्ट में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि रूट के अंदर है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ये वाला क्वेश्चन है, वो 2 शिफ्ट में आ चुका है। यही क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है जो आज के 2 शिफ्ट में लगभग आ चुका है। तो इन्हें देखेंगे हम, इसे कैसे करेंगे, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम। तो अगर इस तरह का आपको कहीं क्वेश्चन दिख जाए, उसमें क्या करना है, हर का परमीकरण करना है, इसका परमीकरण करना है। तो हर का परमीकरण कैसे करते हैं, तो ये चिन्ह है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 + sin, रूट के अंदर ही है ये, sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, यानी इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये इसे सॉल्व कर लिख देंगे 1 + sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, एक में है 1 - sin थीटा, एक क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा, यानी किसका हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यानी ये किसका फॉर्मूला होता है, यानी A² - B² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है A + B और एक कोष्टक में होता है A - B। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, वही चीज़ यहाँ पर बन गई। तो इससे यानी एक का स्क्वायर कर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। वो कैसे होता है मैं आपको बता दूं कि आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा भी होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम इसे ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा होता है। यानी यही इस चीज़ में यही दिख रहा है यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या रख देंगे हम, cos स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो हम क्या लगा देंगे नीचे, तो cos स्क्वायर थीटा है और रूट हट जाएगा उससे, यहाँ से भी और वहाँ से भी, तो क्या डायरेक्ट लिख देंगे हम 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये निकल के आएगा। यानी हम इसे तोड़कर भी लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा
प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो हमारा आंसर था, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा यही आंसर था हमारा इस क्वेश्चन का, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो दोस्तों इसे करने की आप अगर आप जानते होते तो इस लाइन को भी सॉर्ट कर सकते थे, डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आता, ठीक है। तो ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका आंसर है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो हर का परमीकरण करके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको साफ करते हैं हम अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले की वजह से ये मतलब इसकी हेल्प से क्वेश्चन हुआ है। तो त्रिकोणमिति जितने फॉर्मूले आप याद कर लोगे, त्रिकोणमिति फॉर्मूले पे चलती है, यानी कि अर्थमेटिकल की बोलो तो आप कहीं ना कहीं तिकड़म करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे, लेकिन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन का आप अगर फॉर्मूले आपको याद भूल गया तो चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसे भी साफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है मेंस्ट्रुएशन से, मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन दो क्वेश्चन है। तो क्या है, दो क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं उन क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ मैं, कि एक आयत का क्षेत्रफल, यानी एक आयत है और आयत है, मैं आयत बना दूँ यहाँ पर, एक आयत है, ये छोटा बना दिया मैंने, है तो थोड़ा सा बड़ा बना दिया, यानी कि एक आयत है, यानी एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है जो कितना दे रखा है, 100 है, यानी 100 सेंटीमीटर है, शायद 100 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर है, और इसकी एक भुजा है वो दे रखी है, कितनी है, 20 मीटर है, यानी इसकी एक भुजा है वो 20 मीटर है और इसका क्षेत्रफल है वो 100 मीटर स्क्वायर है। तो इसका पूछा है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगाने का जो खर्च है वो कितना आएगा, यदि 1 मीटर बराबर 30 रुपये का खर्चा आता है, ऐसे कुछ बोला है उसमें, यानी 30 रुपये प्रति मीटर के खर्च से चारों तरफ बाड़ लगाने का जो खर्च है वो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर बाड़ लगाने का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है, चारों तरफ बाड़ लगाने का। अगर यहाँ पर ये भुजा 20 दी है तो ये भी 20 होगी, क्योंकि आयत की जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर ये 20 है तो मुझे एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर कितना है, 100 दे रखा है, लंबाई हमें दे रखी है कितनी है, 20 है, तो 20 इंटू एक्स, यानी लंबाई मान ली, यानी बी लिख दो यहाँ पर, बराबर 100 है, तो बी कितनी निकल के आएगी हमारी, 5 होगी, ठीक है, ये 5 है तो ये 5 होगी, जब भी तुम्हारी 20/100 हो जाएगी, जो हमारा क्षेत्रफल है, यहाँ पर 5 है, तो इसका जो परिमाप होगा, परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 20 और 20 40 10 50 हो जाएगा, यानी कि 50 मीटर है वो हमारा परिमाप है, 50 मीटर दे रखा है हमारा परिमाप है। और 1 मीटर लगाने का खर्च है 30 रुपये है, तो 50 मीटर लगाने का खर्च कितना हो जाएगा, 50 इंटू 30 यानी कि 1500 रुपये हो जाएगा, जो इसका खर्चा हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर था, जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो 1500 रुपये था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकला वो 1500 रुपये निकला। और दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वो भी इसी मेंस्ट्रुएशन से पूछा गया है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि एक है अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त है, यानी कि एक अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त क्या होता है पहले इसे साफ कर दूं, यानी कि एक ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त जिसका व्यास दे रखा है, उसमें कितना व्यास, इसका व्यास दे रखा है इसमें, यानी व्यास यानी 2r बराबर 21 दे रखा है, 21 सेंटीमीटर है, हाँ 21 सेंटीमीटर है, यानी व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, जो हमने लिखा व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, फिर 21/2 हो जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2, यानी यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, ये क्या है, पूरा 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप पूछा है
जो परिमाप इसका, कि आज के क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो मुझे बताओ अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, 36/7 r, यानी ये होता है इसका परिमाप होता है, इसका परिमाप होता है 36/7 r। अब ये पूछोगे आप 36/7 r कहाँ से हुआ, तो 36/7 r हुआ है, वो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 36/7 r का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इसका पूरे का परिमाप होता है, क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है, वो संपूर्ण वृत्त का परिमाप होता है, संपूर्ण वृत्त का परिमाप होता है 2πr होता है। तो आधे का हुआ कितना हुआ πr, यानी πr प्लस 2r, एक 2r कितना हुआ 2r, यार की संपूर्ण, इसका पूछ रहा है हमें, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2π, यानी यहाँ पर जोड़ दोगे आप, पाई का मान 22/7 होता है और इंटू r प्लस 2r, अगर आप इसे जोड़ दोगे तो कितना निकल के आएगा 36/7 इंटू r जो है निकल के आएगा, आप जोड़ दो 7 दूनी 14, 14 और 22 36, तो 36/r निकल के आएगा। यानी यहाँ पर रख दो आप 36/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 21/2, तो आप इसे काट दो 3 बार, इसे 18 बार, 18 तिया 54, जो इसका 54 जो है इसका आंसर है दोस्तों, 54 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि इसका परिमाप वो कितना निकल के आएगा, हमारा परिमाप 54 परिमाप निकल के आएगा। ठीक है, इसका जो परिमाप है 54 निकल के आया, और जो हमने इसको मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन करा दिए जो हमारे पास आए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है और किस तरह से है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो। एक क्वेश्चन है जो किसी भाई ने भेजा है, वो इस प्रकार से भेजा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर है, तो कितना दे रखा है x दे रखा है, यानी इसमें दे रखा है a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर x है। तो यहाँ पर पूछा है, इस क्वेश्चन का पूछा है कि a स्क्वायर माइनस 1/a² बराबर क्या होगा, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कैसे निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे हम, मुझे लगता तो नहीं है इस क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ, तो यही क्वेश्चन जो है वो एक लेवल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें बच्चा अटक जाता है। तो इस क्वेश्चन, अगर ऐसे आपको एग्जाम में कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इस तरह क्वेश्चन को जो है आप बाद के लिए छोड़ दीजिए, अगर आपके पास कहीं 2 मिनट 3 मिनट बचते हैं वहीं पर आप इसे खींच लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ टाइम एक्स्ट्रा बचता है तब, यानी इस क्वेश्चन में लगभग आपको 2 मिनट लगने वाली हैं। किस तरह से लगेंगी, यानी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो उसी तरीके से करेंगे हम, इसे 2 पार्ट से करेंगे। कैसे करेंगे हम कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसका जो खोल दीजिए आप, इतना खुल के आएगा, और यानी यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर कितना निकल के आएगा, यानी हम इसका स्क्वायर है लगा देते हैं अभी। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर कितना दे रखा है, x दे रखा है, यानी x प्लस 2 है जो यहाँ पर है, इसके बराबर इतना है। तो हम यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं और इस पर रूट चढ़ा देते हैं, यानी a प्लस 1/a बराबर कितना है, x प्लस 2 है। अगर यहाँ पर पूछता x प्लस 1/a बराबर कितना है तो x प्लस 2 रख देते हम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पूछता x माइनस 1/a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर निकाल देते हम a माइनस 1/a, यानी इसका स्क्वायर है। आप वो लोग ये कर क्या रहे हैं, आप देखो अभी होगा क्या, अभी जादू होगा। तो इसके बराबर क्या होता है a स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला खोल दो 1/a² और माइनस 2, ये फॉर्मूला खोल दिया हमने, वही a स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल दिया। तो यहाँ पर ये वही चीज़ आ गई, यानी इसके बराबर कितना है x है, तो यहाँ पर रख देंगे, यानी a माइनस 1/a बराबर कितना निकल के आएगा, इसी तरह से x माइनस
2 का रूट में निकल के आएगा, इसने यानी इसके बराबर निकल के आएगा। और इसमें ये पूछता कि a - 1 अपॉन a बराबर कितना है, तो हमें यहाँ पर लिख देते कि रूट के अंदर x - 2, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। अगर पूछा क्या है इसमें, अब इसमें पूछा क्या है, पूछा हमें ये है, तो हम ये पूछा है तो हम इसे बता सकते हैं कि एक कोष्टक में यानी कि a² - 1 अपॉन a² बराबर क्या होता है, यानी a², यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा शायद, यानी a² - b² बराबर क्या होता है, यानी ये a/1 अपॉन a² है, वो b का काम कर रहा है। यानी एक कोष्टक में होता है a + b होता है और एक कोष्टक में होता है a + a - b होता है। इसी तरीके से ये a + b और ये a - b, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे मल्टीप्लाई करके, यानी कि a² - 1 अपॉन a² बराबर कितना है, यानी इसके बराबर निकल के आएगा। नहीं इसका मल्टीप्लाई कर दो आप तो x + 2 इंटू x - 2, ठीक है। यानी यही फॉर्मूला जो है इस तरह से निकल के इस तरह से लिख देंगे हम इसे। तो इसे सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में कितना हो जाएगा, x² यानी x² -4 जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह से दे रखा है तो आप किसी भी चीज़ का आंसर निकाल सकते हो इससे, यानी ये पूछा है तो ये चीज़ का आंसर रख दो, और ये पूछा है तो ये बता दो, और ये पूछा है अगर तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको जो कुछ भी पूछा होगा वो बता दिया, लेकिन भाई ने क्या बताया था कि ये पूछा है तो हमने इसका भी आंसर x² - 4 जो है दे दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी टाइम लगती है, लेकिन आप अगर जानते हो तो थोड़ा सा टाइम, यानी कि लगभग 2 सवाल का टाइम तो लगने वाला ही है इस क्वेश्चन में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो क्या क्वेश्चन है, जो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारे आए थे, लेकिन क्या है कि अगर बंदा ध्यान रखे तो कितना क्वेश्चन को ध्यान रखे, और इतनी बड़ी टीम है नहीं, और आप लोग भाई साथ दोगे तो नेक्स्ट एनालिसिस होगी वो बहुत बड़ी होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया है तो एनालिसिस है वो तगड़ी होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। यानी ए है, बी है और सी है। किसी काम को, ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यानी अकेले अकेले इस काम को इतने दिन में कर सकते हैं। तो यानी कि इसका है हम एलसीएम ले सकते हैं। अभी एलसीएम ना लेंगे, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है आगे, एक काम शुरू करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी मदद करे तीसरे दिन, यानी ए की, ठीक है। तो क्या है इसका, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, इसका जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा। यानी ये कितनी बार है, 3 बार आ जाएगा, इसमें वाक़ कितना है, 2 बार जाएगा, और ये है यानी ये इसकी कितनी क्या निकल के आएगी, ये कार्य क्षमता निकल के आएगी। एक ही कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी एक दिन की, और इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, उसी की कार्य क्षमता 1 हो जाएगी एक दिन की। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसे। और पूछा क्या है कि पहले दिन ए काम करे। क्वेश्चन में जो बोल रखा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कहाँ पहले एक काम शुरू करता है हर तीसरे दिन, यानी दूसरे दिन में ए अकेला रहा होगा, और हर तीसरे दिन ए, बी तथा सी इसकी मदद करते हैं। तो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीसरे दिन जो तीनों मिलकर काम करते हैं। पहले दिन ए ने किया होगा वो 3 किया होगा, दूसरे भी 3 किया होगा, और तीसरे दिन किया हुआ कितना किया होगा, तीसरे दिन किया होगा 3, 2, 5, 1, 6, यानी कुल किया होगा वो 6 काम किया होगा तीनों ने मिलकर। अब पूछा है कि कुल काम जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं 3 दिन के बराबर कितना काम हुआ, 3, 3, 6 यानी 12 काम हुआ। 3 दिन बराबर कितना हुआ, 12 काम हुआ हमारा, 12 काम हुआ। तो काम कितना करना है हमें, 60 काम करना है। अगर 60 काम करना है तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा 60 काम हो जाएगा। तो इसमें हम कितने का गुणा करना होगा, 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा 15 जो है दिन निकल के आएगा। यानी कि जो काम है हमारा 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर, यानी इसी तरीके से काम करते रहे तो 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। जो इसका आंसर था वो 15 दिन था। क्वेश्चन इधर उधर होता है तो आंसर भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भाई ने बताया उस तरीके से इसका आंसर है वो 15 दिन है, जो आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। और दोस्तों
आप जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब है ही तो अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक कर देना। और अगली बार जो मतलब हमारा एनालिसिस होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि आप भाई जो है एनालिसिस क्वेश्चन भेजने वाले हो। एक क्वेश्चन जो आप भेजोगे तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा, तो एनालिसिस तगड़ा हो जाएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।